आरटीआई के द्वारा जवाब मिला है पेपर 2 के सारे सब्जेक्ट का और सारे कैटेगरी का रिजल्ट का जो मैंने कट ऑफ मांगा था वो मिला है। और स्थिति केस की सुनवाई इस सप्ताह होने वाली एक्सपेक्ट थी, बट मुझे लग रहा है कि अब इस सप्ताह नहीं हो पाएगी क्योंकि ये सुनवाई में देरी होगी। अब लग रहा है जैसा क्योंकि हम लोगों ने मेंशन कराया था, बट वो पॉजिटिव रिस्पांस उसका मिला नहीं है अभी तक। दैट मीन्स कि इस सप्ताह स्टेट केस की सुनवाई की संभावना काफ़ी कम है। लेकिन एक पॉजिटिव साइन ये है कि बिहार बोर्ड अभी भी मेरिट की बात को स्वीकार कर रहा है और बिहार बोर्ड ने पूरा मेरिट का कट ऑफ भी दिया है मुझे पेपर 2 का। ऐसे मैंने हर विषय का मांगा था, पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी मांगा था। और पेपर 1 पेपर 2 में जितना मतलब जो सब्जेक्ट है, जैसे पेपर 2 में जितने सब्जेक्ट हैं तो उस सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज कि हर कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया हुआ था वो सारा कट ऑफ मैंने मांगा था। और वो कट ऑफ बिहार बोर्ड ने भेजा, मुझे बहुत लंबे चौड़े लिफाफा में भेजा है। सोचा आप लोग को भी दर्शन करा देख लीजिए, इतना बड़ा लिफाफा बना के उसमें भेजा, इतना बड़ा लिफाफा। जैसे जनरली तो वो किसी ऑफिशियल काम के लिए भेजते हैं तो उसमें बना के इन्होंने भेजा है। और माई आरटीआई, ये आरटीआई के द्वारा जवाब जो मिला हुआ है उसमें संलग्न किया हुआ है पूरा जवाब आपको। मैं थोड़ा सा कट ऑफ आपको बता दूं हर विषय का कितना गया था। वैसे मैं फेसबुक पे भी पोस्ट कर दूंगा, जो फेसबुक पे हम लोग का जो ग्रुप है उस पर भी पोस्ट कर दूंगा। लेकिन इससे क्या होगा, कट ऑफ से कम एटलीस्ट की कट ऑफ की बात भी अभी भी मान रहा है, मेरिट की बात बिहार बोर्ड अभी भी मान रहा है। ये एक फेवरेबल चीज़ हम लोग के लिए है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कट ऑफ आपका जो है पेपर इंग्लिश का कट ऑफ डिस्कस करने जा रहे हैं। इंग्लिश का हम देखें तो इंग्लिश का कट ऑफ जो गया था वो है आपको यूआर में 97.51 है। मेन जो है वो कट ऑफ बता देता हूँ, पूरा डिटेल्स एनालिसिस आप फेसबुक से देख लीजिएगा। और फेसबुक पे जो हमारा ग्रुप है बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। असल जो मेन कैटेगरी कट ऑफ है वो बता देता हूँ। जनरल कट ऑफ जो गया था इंग्लिश पेपर 2 का, ये सारा पेपर 2 का आया है, पेपर 1 का भी आएगा। पेपर 1 का भी मैंने भेजा था, और मैं भी हो सकता है कि 2 दिन आगे पीछे करके कहीं आए, लेकिन आज मुझे पेपर 2 का मिला तो पेपर 2 का मैं बता दूँ। पेपर 2 में इंग्लिश में जनरल का कट ऑफ गया है 97। उसके बाद आपको जनरल फीमेल का गया है 86 पॉइंट समथिंग, EWS का गया है 79 और EWS फीमेल 75 है। और BC का जो गया है 84 कट ऑफ गया है BC का, और EBC आपका 74 गया है। ST में कट ऑफ गया है 79। अब देखिए ST कैटेगरी में कट ऑफ 79 चला गया, ST फीमेल में 70 गया है। यानी ओवरऑल देखा जाए कि यूआर कहाँ 97 है और EWS कहाँ 79। देखिए कितना बेनिफिट मिल रहा है EWS कैटेगरी होने का, कि कहाँ यूआर का 97 कट ऑफ गया है इंग्लिश में पेपर 2 में, और EWS का कट ऑफ 79 चला गया है। और ये 79 कट ऑफ ST के कट ऑफ के बराबर है। ST का कट ऑफ जो है 79 गया उसके बराबर है। SC का कट ऑफ 68 है, SC का कट ऑफ काफ़ी कम है, लेकिन EWS का कट ऑफ और ST के कट ऑफ लगभग बराबर है इंग्लिश में। BC के कट ऑफ 84 गया हुआ है आपको, और जो इंग्लिश पेपर 2 में है इसका। ऐसे मैं इसका पूरा डिटेल्स भी डालूंगा फेसबुक ग्रुप पे, अभी सुन के थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। मैथ का जो कट ऑफ गया है, मैथ का यूआर में कट ऑफ बता रहा है 101 पॉइंट समथिंग, और 101 कट ऑफ गया है मैथ का यूआर में। उसके बाद EWS की बात करें तो EWS में मैथ का कट ऑफ 77 मात्र गया है EWS में। और उसके बाद हम बात करें BC में, तो BC में 88 गया है। और उसके बाद हम बात करें आपको ST में 76। यानी ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ST और EWS का कट ऑफ लगभग बराबर रह रहा है। यहाँ मैथ में तो इवन EWS का कट ऑफ जो है 77 है और ST का कट ऑफ 76.5 है, यानी 0.5 का ही मात्र अंतर रह गया है। ST फीमेल का गया है 69 पॉइंट समथिंग है। और जो मेन कैटेगरी था वो मैंने बता दिया। EWS का था आपको 77। और फिर से सुन लीजिए, मैथ का कट ऑफ यूआर का 101 गया है, EWS में 77 गया है, BC में आपका 88 गया है, और उसके बाद आपको SC में 68 और ST, ये सब हम जनरल कैटेगरी का ही बता रहा हूँ। मतलब जो जैसे ST फीमेल या EWS फीमेल जो है वो मैं नहीं बता रहा। तो ST फीमेल का 68 पॉइंट समथिंग गया हुआ है। अब आते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स का कट ऑफ सबसे कम गया है, देखिए सुन लीजिए, कट ऑफ सबसे कम फिजिक्स का कट ऑफ गया है। फिजिक्स में जनरल का कट ऑफ है 75 और उसके बाद BC का कट ऑफ है 67.5। सोच लीजिए, यानी जो कट ऑफ है वही एग्जैक्ट उतना ही लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। EBC का भी वही हाल है, SC ST का भी वही हाल है आपका।
रविराज थोड़ा कम बोला कर, अभी तेरे बाप की इतनी औकात नहीं है ना कि हमसे बात कर सके। तू तो अभी बेटा है, बेटा की तरह रहा कर। और घर में घुस के मारेंगे, पहचाना नहीं अभी हमको। तो एड्रेस दे अपना, बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। एड्रेस दे अपना। कुत्ते की तरह भौंकने से ना हाथी डरता नहीं है, कुत्ता की तरह भौंकते रहे यूट्यूब पे। अगर औकात है तो फ़ोन कर लेना, मेरा नंबर तो पब्लिकली है। अगर औकात है तो फ़ोन करके देख एक बार, उसके बाद तुमको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। कुत्ते के भौंकने से हाथी नहीं डरते हैं, बता देता हूँ। तो कुत्ता की तरह तू भौंकते रह जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है। जो करना होगा वो करेंगे, कोई रोक सकता है तो रोक के दिखा ले थोड़ा। तो अब बता रहा था आपको केमिस्ट्री का। ये कुत्ता रविराज को ब्लॉक कैसे किया जाता है यूट्यूब पे करना पड़ेगा, मुझे उतना आइडिया है नहीं। इस कुत्ते की औकात है बस भौंकने की। नंबर लिख मेरा, औकात है तो अभी फ़ोन कर 9096638777। अगर हिम्मत है तो कॉल, मैसेज, SMS करके दिखा। अब फिर तुमको दिखाता हूँ कि हम क्या हैं। नौकरी तो बाद में करेगा, पहले हवालात का हवा खाना पड़ जाएगा तुमको, हो सकता है। ठीक है। केमिस्ट्री के कटअप देखिए, केमिस्ट्री का यूआर का कटअप गया है 79 गया है जनरल कैटेगरी में, और उसके बाद BC कैटेगरी में 67, ABC में 67, SC में 67, ST में 67। अब काफ़ी कम कटअप गया है केमिस्ट्री का। अगर हम बात करें जूलॉजी का, तो जूलॉजी में 200 कोड है, 205 इसका सब्जेक्ट कोड था। इसका यूआर का कटअप गया है 103.69 और 103.69। और जनरल कटअप जूलॉजी में काफ़ी ज़्यादा कटअप गया है। देखिए आप कंपैरिजन टू फिजिक्स और केमिस्ट्री, जूलॉजी काफ़ी कटअप ज़्यादा गया है। जूलॉजी में जनरल कटअप है 103 और EWS से कटअप गया है 90, और आपको BC का कटअप जो गया हुआ है, और BC का कटअप है आपको 92.6, और EBC का कटअप गया है 89.59। उसके बाद SC का 78 गया हुआ है, और उसके बाद ST का 90 पॉइंट समथिंग गया। एक चीज़ देख रहा हूँ, ST का कटअप हमेशा SC से ज़्यादा रह रहा है। ये चीज़ हमको हमेशा दिख रहा है कि ST का कटअप SC से हमेशा ज़्यादा रहता है इसमें। और फिर उसके बाद आप आइए देखते हैं आगे हम लोग क्या है। उसके बाद ये जूलॉजी का था। कंप्यूटर साइंस परहैप्स इसमें नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है कंप्यूटर साइंस का नहीं भेजा है। और वैसे भी कंप्यूटर साइंस का एक कटअप आया था जिसमें शायद मतलब गलत कटअप दिया हुआ था, इसी कारण से जो है मुझे लग रहा है कि वो नहीं दिया हुआ है। अरे कुत्ते, तुम्हारी औकात नहीं है फ़ोन करने के भाई। तुम्हारी इतनी औकात हो जाती रविराज तो तू फ़ोन नहीं करता। औकात है तो फ़ोन करके दिखा, क्योंकि तू जान रहा है कि तेरी औकात कितनी है, इसलिए तू फ़ोन करेगा नहीं, पता है मुझे। तुम्हारे ऐसा चूहा लोगों से हम डरते नहीं हैं, समझा। तुम्हारा ऐसा कुत्ता कितना भौंकते रहता है दिन भर में, वैसे ऐसे भौंकने वाले लोगों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। और तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुमसे मैं डर जाऊँ, ठीक है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं, बस ऐसे इतना बोल दिया, सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, कि बस इतना ही बता देता हूँ। फूंक देंगे तो कहाँ उड़ जाओगे, पता नहीं चलेगा। तो अब आइए बॉटनी के कटअप देखते हैं। बॉटनी में 92 कटअप गया है जनरल कैटेगरी का। और भैया शिक्षक हैं, मर्यादा हमको भी पता है, मर्यादा मत सिखाइए हमको, ठीक है। लेकिन शिक्षक के साथ साथ एक इंसान भी हैं, ठीक है। और इंसान के साथ साथ ह्यूमन बीइंग का जो नेचर होता है वो भी आपको पता है। जिस जैसे उनके रगों में खून दौड़ रहा है ना, तो वही लाल खून हमारे रगों में भी दौड़ता है, ठीक है। ये मर्द का खून है, डरने वाला नहीं है। तो वैसे कुत्ते रविराज जैसे भौंकेंगे तो उसको उसी के शब्दों में जवाब भी दिया जाएगा। और यूआर कटअप 92 गया हुआ है, और EWS का कटअप 75 है बॉटनी में आपका। और उसके बाद हम देखें अब BC का, BC 79 गया है कटअप, और आपको EBC का गया हुआ है 70, और SC ओपन 68 पॉइंट समथिंग है, ST का 78 है। ये है आपका बॉटनी का कटअप, ठीक है। केमिस्ट्री का तो बता दिया हूँ, सुन लीजिएगा वीडियो में, तभी बस बताया कि केमिस्ट्री कटअप। मैथली के कटअप देखते हैं। मैथली में यूआर में कटअप गया है 87 पॉइंट समथिंग है, और आपका यूआर EWS में गया है 75 कटअप गया है ओनली मैथली में। EBC में भी 75, BC में काफ़ी कटअप कम गया है, 69 टोल गया है आपका मैथली के कटअप। और तो ये ऑफिशियल डेटा था जिसमें कंप्यूटर साइंस का डेटा नहीं है। और मुझे लग रहा है कंप्यूटर साइंस का डाटा मिस होने का मतलब यही है कि कंप्यूटर साइंस देख भी लीजिए आप लोग, ऐसा लगेगा आप लोगों को ही हम ये देख लीजिए RT के जवाब आया हुआ जैसा आप लोग देखते हैं हमेशा ऐसा आता है जवाब। और कहने का ये मतलब है कि जैसे कंप्यूटर साइंस का जो कटअप आया था लास्ट साल, तो उसमें एक लड़के ने डाला भी था ग्रुप में, मैंने देखा था। तो उसमें क्या था कि
कुछ सब जो कटअप था वो सारा इधर उधर हो गया था। मतलब यूबीसी का कटअप या शायद जनरल से ज़्यादा था या कुछ इस तरह का मिस्टेक था। तो हमको लगता है कि उस मिस्टेक को रेक्टिफाई बोर्ड कर रहा है। और चूँकि हमें जो कटअप मिला है वो केवल इंग्लिश का मिला है पेपर 2 में, मैथ का मिला 2 हो गया, फिजिक्स का मिला 3, और उसके बाद केमिस्ट्री का मिला 4, जूलॉजी का मिला 5, और बॉटनी का मिला 6, और मैथली का मिला 7। यानी एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस जो है वो बच गया है। कंप्यूटर साइंस का देखिए कट ऑफ कब तक मिलता है, जैसे कट ऑफ मिलेगा वैसे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बट इसमें हमारे पास जो अभी आज जो आरटीआई का जवाब आया है उसमें जो है वो केवल जो है 7 सब्जेक्ट का ही केवल जवाब आया है। तो देखते हैं बाकी सब्जेक्ट का जवाब कब तक मिलता है। एक पॉजिटिव सिग्नल है बोर्ड की तरफ से कि बोर्ड मेरिट की बात को इग्नोर नहीं कर रहा है, मेरिट की बात को एक्सेप्ट कर रहा है। एंड आई होप कि वो कोर्ट में भी मेरिट की बात को एक्सेप्ट करेगा, वो विज्ञापन से डेविएट नहीं होगा। मुझे जहाँ तक जैसा लगता है वो हमारे लिए एक फेवरेबल चीज़ है कि वो मेरिट की बातों को अभी भी स्वीकार कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द पेपर 1 के भी सारे विषयों का कटअप का हमारे पास आएगा। ऐसे मैं ये वाला जो है पूरा आपको डाल देता हूँ फेसबुक पेज पे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी हम लोग का जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ से देख लीजिएगा, कटअप टोटल दिया हुआ है। और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट, इससे फ़ायदा क्या होता है, लीगल डॉक्यूमेंट है, इसको आप कोर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर। केस में भी आपको इसका इस्तेमाल किया जा सकता है आरटीआई का, कि देखिए आरटीआई में आप बोर्ड ने स्वीकार किया है इन चीज़ों को कि किस विषय में कितना कटअप किया है। दैट मीन्स मेरिट की बातों को स्वीकार कर रहे हैं। इस कारण से इसको हम लोग कोर्ट में भी दे सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का जो पेपर 1 का जो सब्जेक्ट है उसका जो है आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि पेपर 1 का भी जल्दी जवाब मिल जाएगा, क्योंकि पेपर 2 का तो आज ही मिला है हमें, और ये लेटर ऑलमोस्ट 10 तारीख को लेटर है, 10 तारीख है, तो अब 4 दिन में हमारे पास लेटर पहुंच गया। तो आई थिंक 1-2 दिन में और भी जो बचा हुआ है उसका भी जवाब हम लोग के पास आ जाएगा। और उसके बाद मैं पेपर 1 का भी पूरी डिटेल्स आपको बता दूंगा कि इसमें कितना कटअप गया हुआ है। केस का अपडेट भाई मैंने बता दिया, केस में अब लेट होगा। अब इस बार क्योंकि अब बेंच में हम लोगों ने मेंशन किया था जो सिमिलर बेंच होता है उसमें कि हम लोग की केस की सुनवाई हो, बट आई थिंक कि सुनवाई नहीं होगा, क्योंकि अभी तक कोई हम लोग को इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं है, और लिस्टिंग भी हम लोग की जो है वो नीचे चल रही है। तो इस कारण से थोड़ा दिक्कत है। जैसे ही लिस्टिंग होगी वैसे ही केस की सुनवाई होगी। तो केस की सुनवाई में डिले हो रही है। और देखिए डिले हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है, हम लोगों के हाथ में था लिस्टिंग कराना, वो हम लोगों ने करा लिया, मेंशन करा के लिस्ट करा लिया। लेकिन वहाँ पे सीरियल नंबर जैसे वो फिक्स करते हैं, ऐसे हम लोगों ने अप्रोप्रिएट बेंच पे जहाँ पे सुनवाई होने वाली है वहाँ भी मेंशन किया है कि इसको जल्दी सुना जाए, टॉप केसेस में रखा जाए। लेकिन हो सकता है कि कोर्ट ने इश्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक, लेकिन लिस्ट पे है, तो आज ना कल सिस्टमेटिक वे में जैसे चढ़ता है वैसे चढ़ ही जाएगा, उम्मीद है। बट थोड़ा लेट हो रहा है, इस बात को हम फील कर रहे हैं। थोड़ा लेट नहीं, काफ़ी लेट हो गया, 2 महीना से ऊपर हो गया हम लोग केस फाइल किए हुए। लेकिन आप लोग जानते हैं कि कोर्ट का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, वो हम लोग के हाथ में नहीं रहता है। हम लोग जितना बन पड़ सकता है वो हम लोग कर रहे हैं, जल्द से जल्द सुनवाई हो। लेकिन इस सप्ताह सुनवाई नहीं होगी, ये कंफर्म हो गया, क्योंकि आज का लिस्ट में भी हम लोगों ने देखा वो हम लोग केस ऊपर नहीं गया है। इस कारण से जो है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, वेट करते हैं। और रवि राज जैसे कुत्ते लोगों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। तो रवि राज तो छोटा मोटा मच्छर है, इस मच्छर को तो फूंक दूंगा तो कहाँ उड़ जाएगा पता नहीं चलेगा। इसमें थोड़ा सा बड़ा आदमी को भेजो यार, छोटा मोटा आदमी सब नहीं करने वाला। अब तो हमको छोटा मोटा आदमी समझने की भूल मत करना पड़ेगी, अदरवाइज इतना पछताओगे ना, लाइफ टाइम नाम भूल नहीं पाओगे। धन्यवाद।